बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। सोल्व द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको हमने सोल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आज के इस लेक्चर में मैंने हमको ये मेथड एक्सप्लेन करके समझा देना है स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक दी हुई है 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने सोल्व करना है, इनका मतलब हल निकालना है। कोई एक अननोन वैल्यू जो हमारे पास है उसको हमने सोल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो अब ये देख लो कि इसके कुछ 5 रूल्स हैं, उन रूल्स को अप्लाई करते हुए फॉलो करते हुए हमने इसको सोल्व करना है। तो वही जो रूल्स हैं वही कंप्लीटिंग स्क्वायर पर उतरते हैं। तो अब पहला रूल तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना लाजमी है। तो ये पहला पार्ट ऑलरेडी डायरेक्ट ही ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। अगर नहीं होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी, अगर आपको नहीं मालूम तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जाकर विज़िट कर लें और वहाँ से समझ लें। तो डायरेक्ट मैं आप बता दूं कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब दूसरा स्टेप ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ गया, अब दूसरे स्टेप में हमने करना है जो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट होगा उसके साथ हमने डिवाइड कर देना है हर एक एलिमेंट के साथ दोनों साइड्स पर। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर 7 था तो मैंने लिख दिया जी डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7। अब इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पर हमने 7 से डिवाइड कर देना है हर एक टर्म को। तो ये देख लो हमारे पास 7x² डिवाइडेड बाय 7 कर दिया, इसी तरह से प्लस 2x डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू इसी तरह से 0/7 आ गया। हर एक टर्म से दोनों साइड पर मैंने 7 के साथ डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है जी। पहले ये 7 को 7 से कैंसिल आउट हो गया, x² आ गया, इसी तरह से 2x/7 आ गया माइनस 1/7, 0/7 तो 0 आंसर आएगा। नोमिनेटर में जब 0 आ जाए तो हमारे पास आंसर 0 होता है, चाहे डिनोमिनेटर में कुछ भी हो। अगर फॉर एग्जांपल नोमिनेटर में 7 होता और डिनोमिनेटर में 0 होता तो वो हमारे पास इनफाइनाइट होता है। तो अब ये 2 स्टेप्स हो गए कंप्लीट। अब थर्ड स्टेप ये है कि जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसमें से कांस्टेंट नंबर जो है उसको हमने राइट हैंड साइड पर लेकर जाना है। तो यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है 1/7 माइनस का इक्वल के राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो हमारे पास ये प्लस का बन जाएगा। तो ये 1/7 आ गया, बाकी ये 2 वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई। अब उसके बाद फोर्थ पार्ट जो हमारे पास दिया हुआ है, अब हमारे पास x के साथ जो कोएफिशिएंट है, जैसे x के साथ यहाँ पर 2/7 है तो उसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 1/2 के साथ। x के साथ कुछ भी यहाँ पर कांस्टेंट नंबर कोएफिशिएंट होगा उसका x का, उसके हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देना है और उस होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय x का कोएफिशिएंट यहाँ पर था 2/7, तो 2/7 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और इस होल का स्क्वायर आ गया। अब ये वाला 2 इस 2 से कैंसल आउट हो गया तो 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1 7 आ गया, तो 1/7 का स्क्वायर आ गया। अब इसको हमने ऐड करवा देना है दोनों साइड्स पर, ऑन बोथ साइड्स, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर। तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी इसको ऐड करवा दिया कि इसको जो हमने मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसका सिंप्लीफिकेशन होकर जो आंसर आया 1/7 होल का स्क्वायर उसको। तो x² प्लस 2/7x ये एज इट इज़ प्लस, अब जो ऐड करवाना था वो लिख दिया 1/7 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 ये वाला एज इट इज़, और ये जो ऐड करवाना था वो वाला लिख दिया 1/7 होल का स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो अब ये देख लो ये समझ लो कि ए का स्क्वायर ये आ गया बी का स्क्वायर, तो अब इनको हमने बनाना है 2ab। तो इनमें से 2 कॉमन ले लिया और ये बन गया 1/7 और इज इक्वल इंटू एक्स प्लस 1/7 होल स्क्वायर, ये एज इट इज़ 1/7 भी एज इट इज़ प्लस 1 का स्क्वायर 1 7 का स्क्वायर 49 आ गया। अब नेक्स्ट देख लें जी, हमारे पास पूरा एक स्क्वायर बन रहा है कंप्लीट, a² प्लस 2
ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये कंप्लीट हमारे पास आ गया ए प्लस बी होल स्केयर आ गया। ए इसमें हमारे पास एक्स है, बी है 1/7, और अगर 2 के साथ प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 2 के साथ अगर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस था तो इसलिए प्लस आ गया, और इस होल का स्केयर इज इक्वल टू, अब 7 और 49 इन दोनों का मैंने ले लिया एलसीएम। एलसीएम लेना आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने ले लिया 7 और 49 के फैक्टर्स बना लिए। 7 1 द 7, 7 7 द 49, 7 1 द 7। तो अब इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 49 आ गया एलसीएम। इसी तरह से अब 7 का टेबल हमने पढ़ना है कि 49 आंसर आए। 7 7 द 9, जितने टाइम्स पर जाएगा मतलब ये कि जितने पर डिवाइड होगा उस नंबर को हमने नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 7 7 द 49, 7 आंसर आया। अब 7 को नोमिनेटर इसका 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया, प्लस 49 1 द 49, 1 आंसर आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। अब इसी तरह से ये वाला कंप्लीट स्क्वायर बन गया, x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 49 आ गया। तो यहाँ तक इसका ये सिंप्लीफिकेशन हो गई। नेक्स्ट अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हम स्क्वायर रूट सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर क्यों नहीं लेते, दोनों साइड पर क्यों लेते हैं। तो मैथ का ये रूल है कि चाहे जो कुछ भी ऐड करवानी हो, सब्ट्रैक्ट करवानी हो, कुछ भी अगर इक्वेशन हमारे पास हो तो उनके हम दोनों साइड्स पर ही वो मतलब अप्लाई करते हैं। तो ये नहीं कि एक साइड पर लें दूसरी साइड पर नहीं ना लें, तो ये मैथ के रूल के ख़िलाफ़ है। मैथ का रूल है कि अगर आपने कोई चीज़ ऐड करवानी है अपनी तरफ से वो दोनों साइड्स पर ही करवाएं। तो इसलिए स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पर। तो नेक्स्ट इसको अब सोल्व करते हैं। उसके लिए मैंने अब यहाँ पर लिख दिया जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हमने स्क्वायर रूट ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और इसी तरह से राइट हैंड साइड पर भी। अब लेफ्ट हैंड साइड पर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x प्लस 1 ओवर 7 बच गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करने के लिए हमारे पास प्लस माइनस आता होता है। अब 8 को हमने लिख दिया 2 स्क्वायर रूट 2। तो अब ये कैसे आया ये मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। यहाँ पर देख लो, ये हमारे पास स्क्वायर रूट 8 आ गया। अब स्क्वायर रूट 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 3 स्क्वायर रूट। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 टू द 4 4 टू द 8। अब नेक्स्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 और स्क्वायर रूट आ गया। अब इसी तरह से अब देख लो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो अब 2 की पावर 2 का स्क्वायर रूट अलहदा और इसी तरह से 2 का स्क्वायर रूट अलहदा। अब इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 बच गया और ये वाला स्क्वायर रूट 2। तो इसीलिए इस स्क्वायर रूट 8 की जगह पर डायरेक्ट मैंने 2 स्क्वायर रूट 2 लिख दिया। इसी तरह से 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो वो आ गया। अब नेक्स्ट हमने इनको सोल्व करना है, x की वैल्यू जो हमारे पास अननोन है उसको फाइंड करना है। तो कांस्टेंट नंबर प्लस का 1 ओवर 7 इस साइड पर आकर -1 ओवर 7 बन गया, और प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 आ गया। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स देख लो, हमारे पास 7 7 एक जैसे हैं तो इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 7 आ गया। जब डिनोमिनेटर एक जैसे हों तो हमारे पास नोमिनेटर ऑटोमेटिकली हम वही लिख देते होते हैं। तो -1 प्लस माइनस आ गया, 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, जो हमने अननोन जो हमारे पास x था वो फाइंड हो गया। तो अब क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि सोल्व करना है, तो सोल्व के लिए हमने लाजमन एंड में सोल्यूशन सेट लिखना होता है। तो उसके लिए मैंने लिख दिया जी, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, जो x की वैल्यू आई वो लिख दी। अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे आगे मज़ीद सॉल्यूशंस भी आएंगे जिनमें x की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, 3 भी आ सकती हैं, तो आपने फिर वो सोल्यूशन सेट्स में वही दोनों तीनों लिखनी होंगी कॉमास डालकर। तो इस तरह से आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आपने अपनी राय का इजहार या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।